वो साम्राज्य जिसने पूरे हिंदुस्तान पर लगभग 300 सालों तक राज किया और पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और कैसे भारत में मुगलिया सल्तनत कायम हुई। तो आइए इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मोहम्मद गौरी से लेकर इब्राहिम लोधी तक पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखा। हमने जाना कि कैसे अफगान और तुर्क शासकों ने दिल्ली पर हुकूमत की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन बाबर ने लोधी साम्राज्य को पानीपत में कैसे हराया और कैसे भारत में मुगलिया सल्तनत कायम हुई, आइए जानते हैं। बात है आज से करीब 500 साल पहले की, जब बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराया और नींव रखी भारत के सबसे महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य की। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी से आया था। बाबर फरगना घाटी का शासक था, लेकिन वो उस समय अपना साम्राज्य फैला नहीं पा रहा था। तब उसकी नज़र भारत पर पड़ी। बाबर का मकसद हिंदुओं को लूटना और हिंदुस्तान पर राज्य करना था। उस समय भारत पर इब्राहिम लोधी का राज्य था। इसके बाद बाबर की नज़र भारत पर पड़ी और उसने भारत पर कब्जा करने का फैसला किया, क्योंकि इब्राहिम लोधी के राज्य में दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और सल्तनत के कई सूबेदार बगावत कर रहे थे। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए भारत पर कई बार हमले किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा हमला पानीपत में हुआ। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य बनाने के लिए 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और फिर हुआ पानीपत का युद्ध। दिन था 21 अप्रैल 1526, जब पानीपत के मैदानों में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था इब्राहिम लोधी, जिसके पास थी 1 लाख की सेना और 1000 हाथी। वहीं दूसरी तरफ था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास सिर्फ 15,000 की सेना थी। लेकिन बाबर इस लड़ाई में नई युद्ध नीति के साथ आया था। उसने इस लड़ाई में तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल किया था, जो पहली बार भारत की जमीन पर लाया गया था और इब्राहिम लोधी की सेना के पास नहीं था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना और 1000 हाथियों को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की आवाज से हाथी घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इब्राहिम लोधी के आधे से ज्यादा सैनिक हाथियों के कुचलने से मारे गए और बाकी तोपों के धमाकों में मारे गए। इब्राहिम लोधी खुद युद्ध में अंत तक लड़ता रहा, लेकिन जब उसकी सेना चारों ओर से घिर गई और हाथी बेकाबू हो गए, तो बाबर के सैनिकों ने इब्राहिम लोधी को मार डाला। इब्राहिम लोधी के मरते ही बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया और अब भारत का नया बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत जीतने की खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी हरियाणा के पानीपत में मौजूद है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर जिस सल्तनत की नींव रखी, वह आने वाले 200 सालों तक भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बना रहा, जिसने ताजमहल जैसे अजूबे बनाए और अकबर जैसे महान बादशाह दिए, जिनकी नीतियां आज भी दुनिया को चौंकाती हैं। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर 43 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया।